अच्छा जी, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये किस तरीके से काम करते हैं। और ये आपको बता दिया गया है कि आपने पहले लॉगिन करना होता है, फिर यूजर को एक्सेस देनी होती है। सबसे पहले आपने स्टोर कोड खोलने हैं, यानी अपनी आइटम्स को रजिस्टर करना है जिनके ऊपर आपने काम करना है। उसके बाद ये वो आइटम खोलने का डैशबोर्ड है। इसमें ऑलरेडी जो आइटम्स खुले हुए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आइटम का कोड क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यूनिट क्या है, और मिनिमम मैक्सिमम जो सेल का वो रेट है ना वो क्या है, और उसके अलावा आपने लास्ट किस रेट पे इसको परचेज किया था, और इसके अलावा एवरेज परचेज रेट क्या है, और इस वक्त आपके पास करंट बैलेंस कितना है। जैसे कि ये आइटम बता रहे हैं कि इसमें लास्ट आपने 25 रुपये का खरीदा था और इस वक्त उसका जो एवरेज रेट आ रहा है वो 25 रुपये ही आ रहा है, और इस वक्त आपके पास बैलेंस जो है वो 50 रुपये है। इसके अलावा इसमें ये भी बताते हैं कि आपके पास डैमेज क्वांटिटी जो है वो कितनी है और फॉल्टी क्वांटिटी जो है वो कितनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अगर ओपनिंग क्वांटिटी फीड करनी है तो ये आप ये ओक्यू पे क्लिक करके करेंगे, और एडिट करना है तो आप एडिट का बटन दबाएंगे। तो आपने नया आपने खोलना है तो जी सर, आप क्या कह रहे हैं? नया स्टोर कोड खोलना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ब्लू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी, और इसमें आपने टोटल उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी यूनिट ऑफ मेजर और सारा कुछ आपने लिखना है। और इसके अलावा आप वहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि वो जो आइटम है वो आपके कौन से स्टोर में, कौन सी अलमारी के किस खाने में पड़ी हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें फीड कर सकते हैं, और उसके अलावा री ऑर्डर लेवल भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें नया स्टोर कोड या नई प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद आपने सप्लायर किस तरीके से फीड करना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सप्लायर का डैशबोर्ड आ जाता है, जो ऑलरेडी आपके पास सप्लायर्स खुले हुए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। आप किसी को भी एडिट करके उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, या किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए जरूरी है कि उस सप्लायर की कोई ट्रांजैक्शन ना हुई हो, ना उसमें अकाउंट में उसकी कोई एंट्री हो, ना उसकी इन्वेंट्री में कोई एंट्री हो, फिर आप किसी सप्लायर को डिलीट कर सकते हैं। तो आपने नया सप्लायर खोलना है तो आपने ये ब्लू बटन पर क्लिक करना है, ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन, सेल, एनटीएन नंबर, करेंसी, क्रेडिट डे और इवन के उसकी तस्वीर तक भी आप फीड कर सकते हैं। फिर आपने परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आपने सप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, और ये ऑलरेडी आपने जो परचेजेस की होती हैं वो आपके सामने आ रही होती हैं। अगर इसके सामने पोस्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसकी अकाउंट्स में भी एंट्री हुई है और इन्वेंट्री में भी इसकी एंट्री हुई है। अगर अनपोस्टेड है तो इसका मतलब है अकाउंट में भी एंट्री नहीं है और उसमें भी एंट्री नहीं है। और आप किसी भी परचेज को डिलीट कर सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि वो पोस्टेड ना हो, वो अनपोस्ट हो, फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपने अनपोस्टेड को पोस्ट करना है तो ये पोस्ट का बटन है, और पोस्टेड को अनपोस्ट करना है तो ये अनपोस्ट का बटन है। मगर ये यहाँ पे यूजर को एक्सेस होनी चाहिए कि वो पोस्ट या अनपोस्ट कर सकता है। अगर एक्सेस होगी तो वो ऐसा कर सकेगा। आपने परचेज डालनी है तो आप सबसे पहले यहाँ पे परचेज की डेट डालेंगे, फिर उसके बाद बिल का नंबर डालेंगे, फिर देखेंगे कि आपके पास वो चीज़ पहुंची कैसे है। अपना गाड़ी के जरिए आई है तो गाड़ी का नंबर क्या था, और कौन लेके आया है, कब लेके आया, और उसकी जो पेमेंट आपने करनी है परचेज की वो क्रेडिट पे है या कैश पे है। और ये नीचे वोचर नंबर आ रहा है, ये बता रहा है कि आपका अकाउंट में उसकी एंट्री हुई है और उसका वोचर नंबर ये है। और फिर यहाँ पे आप सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, और सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप आइटम्स की डिटेल डालते हैं, कौन कौन से आइटम आपको परचेज करनी है। और उसके बाद जब उसको आप पोस्ट करेंगे तो उसमें इन्वेंट्री में भी चीज़ें वो ऐड हो जाएंगी, और उसके अलावा जो आपका क्रेडिटर है जिससे आपने चीज़ खरीदी है अकाउंट्स में उसकी एंट्री भी ऐड हो जाएगी। और परचेज करने के बाद आप उसकी परचेज इनवॉइस भी निकाल सकते हैं जो कि आपके सामने आ रही है। और कस्टमर जिनको आप चीज़ें सेल करते हैं, यहाँ इस बटन से या आइकॉन से आप उसकी एंट्री करते हैं कस्टमर की। ये कस्टमर का डैशबोर्ड है जो आपके सामने ऑलरेडी कस्टमर फीड हुए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। आप किसी भी कस्टमर को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी वही शर्त है कि उस कस्टमर के अकाउंट्स में या इन्वेंट्री में कोई एंट्री ना हो, नहीं होगी फिर आप उस कस्टमर को डिलीट कर सकते हैं।
आपने नया कस्टमर फीड करना है तो ब्लू बटन पे क्लिक करना है और आपने कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, एटीएम नंबर वगैरह ये सारा कुछ आपने फीड करना है। तो आपका कस्टमर जब आप फीड करेंगे तो इसका अकाउंट में भी अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ पे अकाउंट खुलने खुल जाएगा। अब आपने कुछ चीज सेल करनी है तो आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका सेल का डैशबोर्ड है, इसमें भी जो चीजें आपने पहले सेल कर दी हुई हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अगर सामने पोस्टेड आ रहा है तो इसका मतलब इन्वेंटरी अकाउंट में उसकी एंट्री हो गई हुई है। ये आपको बताता है कि आपने जो सेल की थी वो क्रेडिट पे की थी या कैश पे की थी और कितने का आपका उसका बिल बना था, उसके अगेंस्ट उसने कितनी पेमेंट की है, तो ये सारे सामने आ रहा है। तो आप किसी भी सेल को पोस्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। और आपने नई सेल डालनी है तो आप इस स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे नीले बटन के ऊपर और उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि कब आपने सेल की है, क्रेडिट पे की थी, कैश पे की थी और आपका जो है वो स्पेयर कौन था और क्या आपने परचेज उसे सेल किया है। सेल करने के बाद जब आप उसको पोस्ट करेंगे तो इन्वेंट्री में और अकाउंट्स में उसकी एंट्री डल जाएगी। और कैश की एंट्री के लिए जरूरी है कि आपने जितने की सेल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कैश उससे रिसीव करें। और क्रेडिट की सूरत में का मतलब ये है कि वो आपका पक्का कस्टमर है, वो आपसे उधार लेता है, तो फिर जब आप क्रेडिट पे सेल करेंगे तो फिर उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। और अगर उसके बाद आपने सेल इनवॉइस का प्रिंट लेना है तो ये छोटे प्रिंटर पे 3 इंच वाली वेट वाले प्रिंटर पे आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और रिटर्न्स में ये होता है कि आपने कुछ चीजें ली हैं, खरीदी हैं या बेची हैं सॉरी, और वो आपने वापस करनी है तो रिटर्न के जरिए आप वो चीजें वापस कर सकते हैं। तो ये रिटर्न का डैशबोर्ड है और इसमें आप खरीदी हुई चीजों को वापस कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने सिस्टम के थ्रू चीजें खरीदी हो और फिर आप जब वो बताएंगे कि आपने किस कस्टमर की चीजें वापस करनी है तो उससे जो चीजें खरीदी हुई हैं वो आपके सामने आ जाती है। उन्हीं में से आप उन चीजों को वापस कर सकते हैं। जो आप चीजें उससे नहीं खरीदी वो आप उसको वापस नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि वो चीजें जो आप वापस करना चाहते हैं वो आपके पास स्टोर में मौजूद होनी चाहिए सिस्टम के अंदर भी। फिर अगर आपने बैलेंस ट्रांसफर करना है, बैलेंस ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि आपने कुछ चीज आपके गलत कोड में आपको नजर आ रहा है कि ये चीज जो है ये कोई और चीज है और ये किसी गलत कोड में डाली हुई है, तो आप उसका बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। या ये स्क्रीन को आप यूज कर सकते हैं आप फॉल्टी या डैमेज के बैलेंस में ट्रांसफर करने के लिए भी स्क्रीन को आप इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके पास 30 चीजें हैं, उनमें से 2 चीजें खराब हैं, तो आपने सिस्टम में शो करना है कि 2 चीजें खराब है ताकि वो गलती से भी वो चीजें किसी को सेल ना हो सके। ठीक है जी। उसके बाद ये रिपोर्ट्स हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप रिपोर्ट्स का ये बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। इसमें आप काफी सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, जैसे आप इन्वेंट्री या स्टोर का लेजर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उस चीज के बारे में हिंट बताएंगे तो ये आपको नीचे पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी कि ओपनिंग क्या था, क्या आपने खरीदा, क्या आपने बेचा, क्या खरीदा, क्या बेचा और इस वक्त आपके पास कितनी क्वांटिटी, बैलेंस इन हैंड क्या है। और इसका अगर आपने प्रिंट लेना हो तो ये आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें डिफरेंट रंगों में वो आपको वो शो करता है, जैसे कि दोबारा दिखाते हैं कि ओपनिंग आपको ब्लू में नजर आएगा, जो आपने परचेजेज हैं वो आपको ग्रे में नजर आएंगी, इसी तरह जो आपने सेल की है वो आपको पिंक में नजर आएगी और इसी तरीके से जो चीजें आपने वापस की हैं वो आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नजर आएंगी। स्टोर का आपने ट्रायल लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका स्टोर का ट्रायल है। इसमें आपको वो बताता है कि आपके पास ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, फिर आपने इशू कितनी की, रिसीव कितनी की और इस वक्त आपके पास कितनी क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है। यहाँ पे फिर आप इसकी रिपोर्टें भी अपना निकाल सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट विद वैल्यू है, यानी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू। और अगर आपने सिर्फ क्वांटिटी लेनी है तो ये आपकी ओपनिंग क्वांटिटी, रिसीविंग क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी की रिपोर्ट्स आपके पास है। उसके बाद अगर आपने डेली क्या आपने सेल परचेज किया तो ये डेली समरी है। इसमें ये स्क्रीन में हम किसी भी डेट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने कैश सेल कितनी की, क्रेडिट सेल कितनी की और जो कुछ आपने अगर कुछ वापस किया तो उसकी तफसील भी आपको मिलती है।
और ये डेली सेल है। डेली सेल की आपको रिपोर्ट आपको मिलती है कि आपने कैश क्रेडिट पे कितना आपने क्या सेल किया है, उस पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है, आपको नेट जो है वो उन्होंने आपको पैसे कितने दिए, पेमेंट कितनी हुई, उसका वो पोस्ट हुई है या अभी अनपोस्टेड पड़ी हुई है, ये सारी तस्वीर आपको शो करता है। मंथली प्रॉफिट लॉस की समरी भी सिस्टम आपको दिखाता है कि ये मंथली आप किस किस तारीख को आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारा आपको शो करता है। तो ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस की एक और तरह की रिपोर्ट है। उसके अलावा इसमें अकाउंट्स है, अकाउंट्स की डेमो अलहदा से है, तो वो आपको अलहदा से भेजी जाएगी। थैंक यू।